हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप BA 6 सेमेस्टर में हैं और सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आज की वीडियो में हम आपके सोशियोलॉजी के पेपर नंबर 2 जिसमें आपको पढ़ना है लिंग एवं समाज, उसके यूनिट नंबर 1 का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है लिंग का सामाजिक निर्माण। देखिए, आपको यूनिट नंबर 1 के अंदर कई सारे टॉपिक पढ़ने हैं और ऑलरेडी मैं 2 वीडियोज़ अपलोड कर चुकी हूँ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 यूनिट नंबर 1 के लिए। तो इसके पहले वाली वीडियो जो कि पार्ट 2 थी उसमें हमने लिंग भूमिका का अर्थ और उसके प्रकार पढ़ा था, और उसके पहले वाली जो वीडियो थी यानी यूनिट नंबर 1 का पार्ट 1 उसमें हमने पढ़ा था कि सेक्स और जेंडर के बीच में क्या डिफरेंसेस है। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है लिंग का सामाजिक निर्माण और इसके महत्व। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये आपकी हेडिंग है लिंग का सामाजिक निर्माण, जो कि आपका पेपर नंबर 1 है, उस पर भी क्लासेस चल रही हैं, मॉडल पेपर की वीडियोस अपलोड हैं। आज की जो वीडियो है हर यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम है, तो हर बैच के लिए इम्पॉर्टेंट होगी। अगर आप 25-26 में हैं या 26-27, 27-28, क्योंकि हर बार जो सिलेबस है वो सेम है, तो हर बैच के बच्चों के लिए ये क्लास इम्पॉर्टेंट होगी। तो लिंग एक सामाजिक संरचना होता है। लिंग क्या है ये ऑलरेडी आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अभी तक 2 वीडियोस हमने अपलोड कर दी हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, तो उसमें आप ये तो जान गए लिंग क्या है, लिंग की क्या भूमिका है सोसाइटी में, और जो 2 प्रकार की महत्वपूर्ण लिंग हैं, महिला और पुरुष, उनसे समाज क्या अपेक्षाएं करता है, ये सब तो आप जान चुके हैं। तो लिंग जो है एक सामाजिक संरचना होती है क्योंकि इन्हीं से मिलकर तो समाज बनता है। यह व्यक्ति की समाज के साथ साथ जो दिन प्रतिदिन की बातचीत है उसके माध्यम से मजबूत होती रहती है। इस तरह की बातचीत दिन प्रतिदिन के कार्य और लिंग के आधार पर अलगाव शामिल होता है, और किसी व्यक्ति की अपने साथियों के साथ या अपने बड़ों के साथ या अपने पड़ोसियों के साथ दैनिक यानी कि रोज़ की जो बातचीत होती है, दिन ब दिन दूसरों द्वारा उनके साथ किए जाने वाले जो व्यवहार हैं उनसे उनके मन में अपने लिंग के बारे में एक धारणा बन जाती है। उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि किसी समाज में पुरुषों को आमतौर पर अधिक स्वतंत्रता दी जाती है कि वह अपने जीवन को कैसे जीना चाहते हैं, वे किससे बात करते हैं और किसके साथ करते हैं। मतलब देखिए, सोसाइटी ने हमेशा से पुरुषों को ज़्यादा आज़ादी दी है, और इसलिए महिलाओं की आज़ादी के लिए, महिलाओं की स्वतंत्रता के लिए, उनके अधिकार के लिए लगातार ही आंदोलन किए गए हैं। महिलाओं के उत्थान के लिए कि महिला और पुरुष दोनों में अंतर नहीं होना चाहिए, दोनों के बीच समानता होनी चाहिए। तो वही बात यहाँ की जा रही है कि जो अलग प्रकार के लिंग हैं जैसे महिला और पुरुष, तो समाज में जब एक दूसरे के साथ उनका अटैचमेंट बनता है तो वो अपने लिंग के बारे में एक उनके मन में धारणा बन जाती है कि हाँ, मैं लड़का हूँ तो मुझे इस तरीके से करना है, मैं इस तरीके से अपनी ज़िंदगी जी सकता हूँ, मैं लड़की हूँ तो मुझे इस तरीके से जीना है, मैं इस तरीके से जी सकती हूँ, मतलब मुझे सोसाइटी इतनी आज़ादी देती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कही जा रही हैं। चलिए आगे देखिए। तो पुरुष किससे बात करता है, किससे करता है, और करियर विकल्पों का एक बड़ा विकल्प है, जबकि महिलाओं के साथ इस तरह से बातचीत की जाती है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो लिंग हैं उनके बीच शक्ति और स्थिति का स्पष्ट विभाजन होता है। मतलब कि लिंग का विभाजन हो जाता है, महिला और पुरुष में विभाजन हो जाता है कि अगर आप महिला हैं, आप एक लड़की हैं, तो आप जॉब नहीं कर सकती, आप बाहर जाके काम नहीं कर सकती, आपको घर में ही रहना है, घर के ही काम करने हैं। मतलब बहुत सारी बाधाएं लड़कियों को अपने कैरियर बनाने में आती हैं। लड़कियां बहुत स्ट्रगल करती हैं। बहुत लड़कियां अगर कुछ बनना चाहती हैं, पढ़ना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, तो घर वालों से बहुत मुश्किल से परमिशन मिलती है। और बहुत घर वाले ऐसे भी हैं जो अपनी बेटियों को आज के टाइम में बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, और आज तो लड़कियां बहुत ही आगे बढ़ चुकी हैं। लेकिन अगर हम पहले की बात करें तो पहले का जो समाज था वो लड़कियों को बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं देता था। यहाँ तक कि शिक्षा का भी अधिकार केवल किनको था? पुरुषों को था। तो इससे लिंग का विभाजन हो जाता है। महिलाओं को कमज़ोर माना जाता है, पुरुषों को मजबूत और ताकतवर माना जाता है। हर एक चीज़ का अधिकार पुरुषों के पास होगा। और लिंग का विभाजन, लिंग के कार्यों का विभाजन कि मतलब घर का काम आदमी नहीं कर सकता, औरतें ही करेंगी, बाहर का काम आदमी करेगा, औरतें नहीं करेंगी। ये सब क्या है? लिंग के कार्यों का भी विभाजन हो गया। लिंग एक पुरुष और एक महिला की भूमिका और उसके कार्यों को भी निर्धारित करता है कि मतलब किसको क्या काम करना है। ये तो आप हमेशा जानते हैं कि एक लड़की जब बड़ी होती है उसे क्या कहा जाता है? तुम्हें खाना बनाना है। क्या लड़के को ये सिखाया जाता है कि तुम खाने बनाने का ढंग सीख लो?
ये एक अपने ऊपर होता है। आजकल बहुत सारे लड़के भी सीखते हैं कुकिंग वगैरह, मतलब ये क्या अपनी हॉबी पर निर्भर करता है। लेकिन लड़कियों को तो कहा जाता है ना कि तुम खाना बनाना सीख लो, क्योंकि तुम्हें क्या करना है, खाना ही बनाना है। तुम अगर काम नहीं करोगी तो भी तुम्हारी शादी हो जाएगी, मगर एक लड़का जब तक काम नहीं करेगा उसकी शादी नहीं हो सकती। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। पुरुषों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपना कैरियर बनाएं, अपने परिवार का भरण पोषण करें। क्यों? वो अपना कैरियर बनाएगा तभी तो अपने परिवार का भरण पोषण करेगा, अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। और शारीरिक रूप से गहन काम करे, मतलब मेहनत से काम करे, अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करे, मतलब कमाई करे, अर्निंग करे। ये महिलाओं से तो नहीं कहा जाता। महिलाओं से क्या अपेक्षा की जाती है कि वे घर का काम करें और परिवार और बच्चों की देखभाल करें। तो ये सब क्या है? आप सामाजिक लिंग के सामाजिक निर्माण के बारे में पढ़ रहे हैं। चलिए, अब यहाँ पर एक हेडिंग दी जा रही है आपको, लिंग के सामाजिक संरचना का दृष्टिकोण क्या है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, लिंग के सामाजिक संरचना का दृष्टिकोण बताइए। तो देखिए, विभिन्न समाजों में पुरुष और महिलाओं की भूमिकाओं के बारे में उनकी जो धारणा है, धारणा के आधार पर उनके लिंग पर भिन्न भिन्न होता है। लिंग को हमारे समाज और हमारी संस्कृति के कई प्रभावों का परिणाम माना जाता है। उस अर्थ में कह सकते हैं कि लिंग के बारे में जो धारणाएं हैं संस्कृति में भिन्न हो सकती हैं। देखो, हर संस्कृति की जो सोच है वो एक जैसी नहीं होती। जितने भी प्रकार के समाज हैं, हर जगह का कल्चर जो है, संस्कृति जो है, वो अलग अलग आपको देखने को मिलेगी। तो उससे लिंग के बारे में अलग अलग संस्कृति वाले लोग क्या सोचते हैं वो बदल भी सकता है। ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया में महिला और पुरुष के लिए एक ही जैसा सोचा जा रहा हो। इनमें से कुछ प्रभावी हमारी जातीयता, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, धार्मिक विश्वास और व्यक्तिगत परिवारों के भीतर की प्रथाएं भी हैं। वर्ग जैसी अन्य सामाजिक संरचनाओं की तरह लिंग का भी उपयोग लोगों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है और इसके अक्सर अवांछनीय परिणाम होते हैं, जैसे लैंगिक रूढ़िवादिता और भेदभाव। अब देखिए, यहाँ पर एक हेडिंग है, लिंग उदाहरणों का सामाजिक निर्माण। इसको समझिए। लिंग एक सामाजिक पहचान है। लिंग से ही पहचान की जाती है। आप महिला हैं या पुरुष, कैसे आपको पहचाना जा रहा है? लिंग के माध्यम से ही तो आपको पहचाना जा रहा है सोसाइटी में। आपके लिंग से ही तो आपकी पहचान है कि हाँ, आप एक लड़की हैं, आप एक लड़का हैं। हर अन्य सामाजिक पहचान की तरह यह भी एक सामाजिक रूप से निर्मित है। लिंग कभी भी निश्चित नहीं होता, बल्कि यह समय और क्षेत्र के अनुसार बदलता रहता है। किसी के लिंग के अनुसार कार्य करने के सामाजिक रूप से निर्मित तरीकों को लिंग मानदंड के रूप में जाना जाता है। तो आई होप कि ये चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर कहा क्या जा रहा है। चलिए, अगली हेडिंग है आपकी, लिंग के सामाजिक निर्माण का महत्व। लिंग का सामाजिक निर्माण आप समझ के होंगे। देखिए, लिंग के बारे में तो इतना आप अच्छे से समझ गए कि महिला और पुरुष और सोसाइटी उनसे अलग अलग अपेक्षाएं करता है, उनके अलग अलग काम है। देखो, एग्जाम में कोई भी टॉपिक आए, अगर आप उसको समझ गए हैं तो आप इजीली अपने वर्ड्स में बनाकर लिख लेंगे। कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है। कल वाली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? लिंग भूमिका के बारे में पढ़ा था। लिंग भूमिका भी आप देखें, इससे ही मिलता जुलता टॉपिक है। मतलब सोसाइटी जो अपेक्षाएं करता है, भूमिका क्या है एक महिला की समाज में, एक पुरुष की समाज में। भूमिका का मतलब वो अपना रोल कैसे अदा करेगा, पेशे में, व्यवहार में, और भी बहुत सारी चीज़ें, कपड़े में कैसे होगा, सब कुछ आप समझ चुके हैं कि पुरुषों से क्या अपेक्षा होती है, महिलाओं से क्या होती है। अब देखते हैं यहाँ पर लिंग के सामाजिक निर्माण का महत्व क्या है। तो लिंग के सामाजिक निर्माण का महत्व का आकलन अग्रवत किया जा रहा है। यहाँ पे कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम इसको बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। पहली हेडिंग है, पालन पोषण। बालक तथा बालिकाओं के पालन पोषण पर समाज का प्रभाव अत्यधिक पड़ता है। लड़की हो या लड़का, बालक हो या बालिका, उनका जो पालन पोषण करना है उस पर समाज का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। मनुष्य शिशु जन्म के कुछ समय तक अपने परिवार तथा अपने समाज पर निर्भर रहता है और जब तक वह जीवित रहता है तब तक वह समाज पर ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निर्भर रहता है। समाज का स्वरूप यदि बंद समाज का होगा तो लिंग के आधार पर बालक तथा बालिकाओं के पालन पोषण में अंतर होगा। यदि खुला तथा प्रगति उन्मुख समाज होगा तो उस समाज में लिंग तथा लैंगिकता विषयी दृष्टिकोण में व्यापकता और खुलापन होगा। कहने का मतलब यह है कि यदि किसी समाज का स्वरूप बंद समाज होगा
तो लिंग के आधार पर लड़की या लड़का यानी बालक या बालिका के पालन पोषण में अंतर होगा। लड़कों को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा, लड़कियों को कम दिया जाएगा। और अगर समाज खुला होगा तो दोनों में समानता देखी जाएगी। बेटी हो या बेटा, दोनों क्या है, हमारे लिए बराबर हैं। समाज ये सोचेगा और दोनों का जो पालन पोषण होगा वो बराबर होगा, समानता के साथ होगा, उसमें कोई भी जैसे असमानताएं नहीं होंगी। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि यदि खुला समाज होगा या प्रगति वाला समाज होगा, सोसाइटी बहुत प्रोग्रेस कर रही होगी, तो उसमें लड़की और लड़का में कोई भेद, कोई अंतर नहीं किया जाता। दूसरी हेडिंग है वातावरण सृजन। देखिए, समाज बालक तथा बालिकाओं के लिए जैसा वातावरण सृजित करेगा, उनका विकास उसी प्रकार से होगा। समाज में यदि लिंग तथा लैंगिकता के प्रति उचित दृष्टिकोण नहीं है तो ऐसे वातावरण में भेदभाव और भावना ग्रंथियों के पनपने की आशंका अधिक हो जाती है। और ऐसा समाज लिंग के आधार पर भेदभाव न किया जाए तो स्वस्थ वातावरण सृजित किया जा रहा हो, वहाँ पर परस्पर अंतःक्रिया तथा व्यक्तिगत आदान प्रदान का वातावरण सृजित होता है। कहने का मतलब ये है कि जिस समाज में लड़की लड़का लिंग के आधार पर भेदभाव होता है तो उस समाज का जो वातावरण होता है वो भेदभाव वाला हो जाता है, और जहाँ पर लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता तो वहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा होता है। तीसरी हेडिंग है आपकी, तीसरी हेडिंग है आपकी सुरक्षात्मक कार्य। देखिए, समाज जो है बालक तथा बालिकाओं को शारीरिक, सांवेगिक तथा मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्रदान करने का कार्य संपन्न करता है, जिससे सुरक्षात्मक अनुभूति आती है। सभ्य समाज बालकों की अपेक्षा बालिकाओं की सुरक्षा हेतु अधिक सचेष्ट होते हैं और बालकों में प्रारंभ से ही बालिकाओं के प्रति आदर सम्मान की भावना भरते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो सभ्य समाज होता है वो क्या करता है कि बालक यानी लड़कों से ज़्यादा लड़कियों की सुरक्षा के लिए काम करते हैं, और जो भी वहाँ के लड़के होते हैं उनको ये सिखाया जाता है कि वे शुरुआत से ही लड़कियों को इज्जत दें, लड़कियों का सम्मान करें, उनका आदर करें। और अगर उनको न सिखाया जाए तो उन्हें नहीं पता होगा कि लड़कियों का सम्मान करना है, लड़कियों से अच्छे से बात करना है, लड़कियों की इज्जत करना है। तो सभ्य समाज जो होता है वहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं। चौथा पॉइंट है सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास का मतलब होता है ऑल राउंड डेवलपमेंट, जिसमें कि हर प्रकार का विकास शामिल होता है। जैसे आप मानसिक, सामाजिक, शारीरिक, नैतिक हर प्रकार के विकास को कह सकते हैं। समाज अपने सभी सदस्यों के सर्वांगीण विकास का कार्य संपन्न करता है। हर समाज चाहता है कि उसके लोगों का जो विकास हो वो सर्वांगीण हो, यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, हर प्रकार का विकास उस समाज के लोगों का हो। इस हेतु समाज तरह तरह के सामाजिक आयोजन करता रहता है ताकि वो अपने समाज के लोगों को उससे अवगत कराए और सर्वांगीण विकास में लोगों की मदद करे, और अपने सदस्यों को उनमें भाग लेने हेतु अवसर भी प्रदान करता है ताकि लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, भाग लें और चीज़ों को सीखें, समझें और अपना सर्वांगीण विकास करें। बालक और बालिकाओं में लिंग आधारित भेदभाव न करके समाज को समान रूप से उनके सर्वांगीण विकास हेतु अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। मतलब कि अगर लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा बालक और बालिका में यानी लड़की और लड़का में, तो समाज को समान रूप से सर्वांगीण विकास हेतु आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं लिंग के सामाजिक निर्माण का महत्व। आई होप कि आप समझ के होंगे। तो ये टॉपिक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन शॉर्ट या लॉन्ग दोनों में पूछ सकता है। लॉन्ग में आपसे पूछेगा तो किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि लिंग के सामाजिक निर्माण का अर्थ व्यक्त करते हुए उसके महत्व का वर्णन कीजिए। तो आपको ये पूरा लिखना होगा जितना कुछ आज की वीडियो में आपने पढ़ा है। और अगर वेरी शॉर्ट में पूछ दे या शॉर्ट में पूछ दे तो यही बात है, थोड़ा सा अपने वर्ड्स में बना करके आप सिर्फ उसका अर्थ लिख देंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। आपका जो यूनिट नंबर 1 है उस पर 3 वीडियोज़ हमने अपलोड की हैं और आज का ये वीडियो तीसरा वीडियो है। तो दोनों वीडियोज़ आप देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट आपको मैं दे दूँगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इसी तरीके से एक सीक्वेंस में आपकी हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं लगातार चैनल पे, तो विजिट ज़रूर कीजिएगा। एग्ज़ाम के लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट है उसके लिए हम लगातार मॉडल पेपर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की क्लासेस अपलोड कर रहे हैं, तो वहाँ से चेक करके आप अपनी अच्छी से पढ़ाई कर सकते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो।